हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सीबीएसई स्कूल में काम करते हैं और आपको 9th एंड 11th का रजिस्ट्रेशन और 10th और 12th का एलओसी सबमिशन के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको सीबीएसई साइट में विजिट करना है। तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च में सीबीएसई टाइप कर लेता हूँ। तो जो पहला साइट निकल के आता है cbse.nic.in, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सीबीएसई साइट के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा अभी दूसरे विंडो पे सीबीएसई साइट खुल रहा है। खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आप जाएंगे तो एलओसी एंड रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ एक पोर्टल नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको पहला जो टैब मिल रहा है यहाँ पे रजिस्टर योर स्कूल, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्कूल को। देन सबमिशन ऑफ एलओसी और रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक लॉगिन विंडो खुलेगा। यहाँ पे आपको स्कूल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्कूल का जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। उसके बाद मैं सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका होम पेज खुल जाएगा। तो पहले हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला टैब देख रहे हैं आप, वो डाउनलोड क्लास 9th एंड डाउनलोड क्लास 11th लिखा हुआ है। इन दोनों के ऊपर क्लिक करते ही आपको दो एक्सेल शीट डाउनलोड होते हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये स्कूल का ऑलरेडी डाटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एक्सेल शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ एक्सेल शीट। तो मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे टाइप का एक एक्सेल शीट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला 3 कॉलम है, स्कूल नंबर, सीरियल नंबर, देन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये 3 कॉलम पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। देन यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है, जो कि अगर ब्लैंक छोड़ना है, अगर सारे के सारे सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स सारे के सारे सब्जेक्ट जनरली देते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमें इसको ब्लैंक छोड़ना है। देन सी नेम जो होता है वो कैंडिडेट्स नेम होता है। देन एम नेम जो होता है वो मदर्स नेम। देन एफ नेम फादर्स नेम। देन जेंडर। देन कैस्ट। यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे तो कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेंगे, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको चूज करना है। यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको कंसर्न जो है वो सिलेक्ट करना है। देन कैस्ट आ गया। देन हैंडीकैप। हैंडीकैप में भी ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो टाइप ऑफ जो हैंडीकैप होगा वो आपको लिखना है। देन सब्जेक्ट 1 2 3 करके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भरना है। देन यहाँ पे उसके लिए मीडियम भी है, अगर कुछ रीजनल लैंग्वेज लेते हैं तो उसके लिए मीडियम डालने की ज़रूरत नहीं है। देन सब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप एक दूसरा टैब भी दे रखा है सीबीएसई ने, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके सब्जेक्ट 1 का कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट 2 का कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट अपना ऑप्शंस भर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट डालने के बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, देन उनका एनुअल इनकम, फादर और मदर दोनों का मिला के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर वो ओनली चाइल्ड है तो यहाँ पे यस भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो भरना है। देन एडमिशन सीरियल नंबर एंड एडमिशन डेट के लिए ये हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको फॉलो करके लिखना है। देन अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे येस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ आप लिखोगे सब कुछ वो ड्रॉप डाउन बॉक्स से ही चूज करना है। देन आधार नंबर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स का।
ये सब के लिए एक्चुअली अगर सेशन के शुरुआत में हम ये सब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन निकलने के टाइम पे, जिस टाइम पे ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑन होता है, मतलब जिस टाइम पे वो साइट ओपन होता है, उस टाइम पे हम आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना रखा हूँ। आप इसको फॉलो करते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है डाल दूंगा मैं। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे के सारे जो भी उसके वो एक्सेल शीट में जो जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं, वो सारे के सारे डाटा मैंने यहाँ पे दे रखा है। सो दैट स्टूडेंट्स, पहले हम सेशन के स्टार्टिंग में इसको स्टूडेंट्स को दे देंगे, सो दैट वो भर के इसको हमें रिटर्न कर देंगे। सो दैट हमें जिस टाइम पे सीबीएसई का वो पोर्टल ओपन होता है रजिस्ट्रेशन वाला, उस टाइम पर हम आसानी से इसको भर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा डाटा रख के नीचे सिग्नेचर ऑफ फादर, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, देन सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर भी लिख रखा है, सो दैट हमारे पास पूरा ऑथेंटिकेटेड डाटा आ जाएगा। उसके बाद ये फिलअप हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सीबीएसई साइट ओपन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्लास 9th एंड 11th का डाटा अपलोड कर देना है। जैसे कि ये स्कूल का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो इसलिए डाटा ऑलरेडी अपलोड दिखा रहा है। नहीं तो आपको वो ब्राउज करने का ऑप्शन दिखाएगा, जहाँ पे ब्राउज करके आप जहाँ पे सेव किए हो एक्सेल सीट को, आप उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको फोटो सारे के सारे अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे के सारे फोटो जो है 40 KB के अंदर होने चाहिए और सारे के सारे फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लास 9th एंड 11 को कोई सा भी आप क्लिक करके गेट लिस्ट पे क्लिक करना है, तो सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स का डिटेल्स आ जाएगा। तो उसके अगेंस्ट आप क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके आपको वो फोटो को अपलोड करना है। जैसे कि ये स्कूल का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे सारे के सारे उनका फोटोज दिखा रहा है। नहीं तो आपको यहाँ पे फोटोज विजिबल नहीं होंगे, अपलोड क्लिक करने के बाद ही वो फोटोज विजिबल होंगे। यहाँ पे टैब दे रखा है 1 2 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से वो टैब आपका होता जाएगा। तो एक एक टैब में मिनिमम आपको 8 to 10 फोटोज ऐसे आपको डालने पड़ेंगे। तो ऐसे आप करके सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो है फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिमिलरली क्लास 11 के लिए भी वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एक बार सबका फोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको चेक लिस्ट पे क्लिक करना है। तो चेक लिस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्लास 9 का या फिर क्लास 11 का आप देख सकते हो। शो कैंडिडेट्स फोटो का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करने के बाद आप गो पे क्लिक करिए। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल होगा। देखिए इस टाइप का पूरा जो भी आप डाटा भर रखे हो, ये सारे के सारे डाटा यहाँ पे विजिबल होगा। तो मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट्स का कुछ डाटा बाद में मॉडिफाई करना है आपको, तो मॉडिफिकेशन के लिए भी उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ऐड और मॉडिफाई बोल के भी है। यहाँ पे क्लास 9 का और क्लास 11 का है। तो मैं आपको क्लास 11 का खुल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी का रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डालिएगा। सीरियल नंबर डालते ही वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड खुल जाएगा और वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है वो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मान लीजिए कुछ नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आप क्लिक करिएगा। तो आप पूरा एक नया प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उसका मदर नेम, देन कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, उसका जेंडर, देन सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग, सारे के सारे चीज़ जो आप एक्सेल में भर रखे थे ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पे भर सकते हो। भरने के बाद आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करिएगा। तो ये जाके ऑटोमेटिकली वो चेक लिस्ट में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उसमें और एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि सीरियल नंबर 49 है, तो 49 नंबर पे और एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स को आप डिलीट करना है किस वजह से, देन यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके उसका जो सीरियल नंबर होगा, जैसे ये स्टूडेंट का सीरियल नंबर 49 है, सिमिलरली वो सीरियल नंबर डाल के आप उसको डिलीट भी कर सकते हो रिकॉर्ड को। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन। एक बार सबका डाटा अपलोड हो जाने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको फाइनल लिस्ट जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है।
तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट को प्रिंट आउट निकालने के लिए आप एक बार अपलोड हो जाने के बाद ही और पेमेंट हो जाने के बाद, पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही आपको फाइनल लिस्ट प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप गो पे क्लिक करिएगा तो पूरा स्टूडेंट्स का जो है डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करवा लीजिए, देन स्टूडेंट्स का सिग्नेचर कर लीजिए। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपके पास 85 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रो से 90 तक है, तो आपको बाकी के जो 5 रोस आपको डिलीट करने पड़ेंगे। ओके, नहीं तो वो एक्सेल फाइल को अपलोड नहीं करेगा, वो एरर दिखाएगा और बाकी का जो ये जो रोस हैं इनका डाटा आपको एंट्री करने के लिए बोलेगा, तो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपका कुछ वजह से आपका अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सीड कर जाते हैं 90 से, देन आपको इसका मतलब ये हुआ कि आप ओएसिस में कुछ गलत डाटा भर रखे हो। तो मतलब क्या है, एक सेक्शन के लिए वो 45 स्टूडेंट ही अलाउ करते हैं। तो अगर आपका 90 क्रॉस करता है, मतलब आप वहाँ पे 2 सेक्शन के लिए ऑप्शन दिए थे, इसलिए आपको 90 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो आपको वो 3 करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सीबीएसई पे पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा टोटल प्रोसीजर जो है क्लास 9th एंड 11th का कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्लास 10th और 12th का एलओसी सबमिशन। एक बार क्लास 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन हो गया तो नेक्स्ट ईयर और कुछ डाटा भरने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए आप एलओसी में देखिएगा डायरेक्ट चेक लिस्ट आता है, यहाँ पे कोई डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो 9th और 11th का भर रखे हो वही आपका नेक्स्ट ईयर 10th और 12th में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई और अगेन भरने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड टाइम और भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई या फिर कोई डायरेक्ट एडमिशन हो तो उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर कुछ रिकॉर्ड आपको डिलीट करने हैं तो डिलीट कर सकते हो, या फिर कुछ फोटो को अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हो। देन जो मान लीजिए क्लास 12 के बाद अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई पूरा छोड़ जाता है, छोड़ के और कुछ दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए आपको बल्क माइग्रेशन यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली पास आउट होने के बाद आ जाएगा। फिर आप एलओसी चेकलिस्ट में जाके उसका जो कंप्लीट चेकलिस्ट, जैसे हम 9th एंड 11th का चेक किए उसी टाइप का आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। क्लास 10th का भी 100 कैंडिडेट्स फोटो करके गो पे क्लिक करिएगा तो पूरा स्टूडेंट्स का जो है डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भर रखा है, पहले से ऑलरेडी सबमिट हो चुका है हमारा एलओसी, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। डायरेक्ट आप रिपोर्ट पे क्लिक करके फाइनल लिस्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th का देख सकते हो आप। तो यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको पूरा का पूरा जो स्टूडेंट लिस्ट है इसमें दिखाई देगा। तो इसको आप प्रिंट निकाल लीजिए, देन सिग्नेचर ऑफ फादर, सिग्नेचर ऑफ मदर एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट पे आप साइन करवा लीजिएगा स्टूडेंट्स को बुला के। इसको और भेजने की ज़रूरत नहीं है इस साल से, क्योंकि सीबीएसई का ये इंस्ट्रक्शन है और भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑनलाइन सबमिशन हो गया है वही सफिशियंट है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी सबमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।